बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहिब। तो पुण्यात्माओं, पूर्ण परमात्मा सतगुरु का गुणगान हो रहा है वाणियों के माध्यम से। ये संध्या आरती की वाणियाँ हैं जिसमें मालिक ने बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा रखा है। तो इन गूढ़ रहस्य को उजागर इन वाणियों के माध्यम से परमात्मा करा रहे हैं। तो आइए मालिक का गुणगान करते हैं। आज की ये वाणी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें परमात्मा की समर्थता के दर्शन होते हैं कि परमात्मा क्षण में क्या कर सकता है। तो पहले वाणी पढ़ते हैं, फिर मालिक की सत्प्रेरणा से इसका विस्तार होगा। आया है बंजारा केसो आया है बंजारा केसो आया है। काशी लाया माल अपारा केसो आया है बंजारा केसो आया है। 9 लख बोडी भरी बिसंबर, 9 लख बोडी भरी बिसंबर। दिया कबीर भंडारा केसो आया है बंजारा केसो आया है। धरती ऊपर तंबू ताने, धरती ऊपर तंबू ताने। चौपड़ के बेजारा केसो आया है बंजारा केसो आया है। कौन देश तें बालद आई, कौन देश तें बालद आई। ना कहीं बंधा निबारा केसो आया है बंजारा केसो आया है। अपरम पार पार गति तेरी, अपरम पार पार गति तेरी। कित उतरी जलधारा केसो आया है बंजारा केसो आया है। साहूकार नहीं कोई जाके, साहूकार नहीं कोई जाके। काशी नगर मंझारा केसो आया है बंजारा केसो आया है। दास गरीब कलप से उतरे, दास गरीब कलप से उतरे। जी आप अलख कर तारा केसो आया है बंजारा केसो आया है। तो यही पूर्ण परमात्मा सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब आज केशव बन के आए हैं। 650 साल पहले वही केशव पूर्ण परमात्मा कबीर साहब थे, आज वही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान है। समर्थता और व्यक्तित्व एक ही है। परमात्मा ना जाने कितने रूपों में आते हैं, जब चाहे पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। तो ये बंदी छोड़ आज सतगुरु रूप में प्रकट है। तो कह रहे हैं कि आया है बंजारा केसो आया है। जब कबीर साहब के झूठी चिट्ठियाँ डाल दी थी शेख तकी और झूठे साधुओं काजी मुल्लाओं षड्यंत्र रच के, तो कहते हैं कि 18 लाख आ गए थे, 18 लाख साधु सन्यासी आ गए थे। तो परमात्मा की समर्थता का इसमें वर्णन है कि कैसे परमात्मा ने एक क्षण में क्या क्या व्यवस्थाएं कर दी। वो परमात्मा असंख्य रूपों में अपना काम करता है। कहते हैं एक रोल में तो परमात्मा अपनी कुटी के अंदर थे और दूसरे रोल में पूरा काम संभाल रहे थे केशव रूप धारण करके। तो क्या आज वो पूर्ण परमात्मा दूसरी रोल धारण करके संगत में नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। परमात्मा असंख्य रूपों में आज वर्तमान में काम कर रहा है। परमात्मा असंख्य रूपों में, उसकी गति
और विधि परमात्मा की कोई समझ नहीं सकता है। ये मालिक के ही सारे खेल हैं। तो जिस हिसाब से परमात्मा को जो कराना है और जो करना है वो स्वयं हो रहा है, सतत हो रहा है। इसलिए परमात्मा को किसी की भी ना निंदा करना है, ना किसी में अवगुण देखना है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं अपने हिसाब से काम कर रहा है। पर सतगुरु जो चाहे सो कर दे, भ्रम पड़ो मत कोई। तो ये स्वतः परमात्मा अपनी समर्थता से चला रहे हैं। तो कहते हैं काशी लाया माल अपारा केसो आया है। कहते हैं काशी में परमात्मा माल लेके आ गए थे क्षण भर में। 9 लाख बोडी भरी बिसंबर। 9 लाख बोडी, बोडी क्या होती थी? जो बैलों पर जो थैले होते थे ना, तो 9 लाख बैलों के ऊपर 9 लाख थैले लेकर परमात्मा आए थे, खाना का बना बनाया पका पकाया। कहते हैं 9 लाख बोडी भरी बिसंबर। वो बिसंबर पूर्व परमात्मा एक क्षण में लेके आ गया था मालिक सतलोक से बना बनाया। और दिया कबीर भंडारा, उस पूर्ण परमात्मा ने सबको 3 दिन तक भंडारा कराया था। कहते हैं धरती ऊपर तंबू ताने, और पूरे धरती के ऊपर तंबू तान दिए थे। कहाँ पे? चौपड़ के बाजारा। काशी में चौपड़ का बाजार लगता था पहले, तो उस चौपड़ के बाजार में परमात्मा ने उतर के पूरे तंबू तान दिए थे। और कौन देश ते बालद आई, बालद वो परमात्मा कहते हैं जो बैलों के सेवादार थे, ये सब अचानक कहाँ से आ गए? ये बालद होती थी। तो कहते थे कौन देश से ये बालद आई, ना कहीं बंधा निवारा। निवारा होता था कि 9 लाख जब बैल आए हैं तो बैल कहाँ से आते थे? पुल से आते थे, कच्चे पुल होते थे, बांस की लकड़ियों से बनाए जाते थे। तो कहते हैं ना कहीं बंधा निवारा, वो कहीं भी कोई पुल नहीं बंधा, कोई निवारा नहीं बंधा। वो कहाँ से आ गई? ये सतगुरु पूर्ण परमात्मा एक क्षण में सतलोक की पुण्यात्मा थी, ये एक क्षण के लिए व्यवस्था में आ गई थी परमात्मा के। कहते हैं कौन देश से बाला दाई, ना कहीं बंधा निवारा। अपरंपार पार गति तेरी, हे बंदी छोड़ सतगुरु आपकी गति अपरंपार है। आपकी गति कोई नहीं समझ नहीं सकता है बंदी छोड़। वर्तमान में भी आप कैसे कैसे खेल खेल रहे हैं, ये गति आपकी वर्तमान में भी कोई नहीं समझ सकता। ओ कित उतरी जलधारा, कहते हैं उस समय अपरंपार थी परमात्मा की। ओ कित उतरी जलधारा, उस चौपड़ के बाजार में वहाँ से जहाँ व्यवस्था हो रही थी वहाँ धार उतार दी थी परमात्मा ने। और कहते हैं घड़े के घड़े भरते जा रहे हैं, जलधारा कहाँ से आ रही किसी को पता नहीं। जो परमात्मा की समर्थता से सब चल रहा था। और कहते हैं साहूकार नहीं कोई जाके, उस कहते हैं गरीब जुलाहे का जो बंदी छोड़ने रोल निभाया था, उसकी कोई साहूकार मित्रता नहीं थी कितनी व्यवस्था में कोई साथ दे सके। और काशी नगर मंझारा, उस काशी नगर में तो आज अगर कोई गरीब है, भगत है, तो परमात्मा के प्रति समर्पण में रहे, वो परमात्मा क्षण में क्या नहीं कर सकता है? वो कुछ भी कर सकता है, रंग को क्षण में भी राजा बना सकता है, वो समर्थ है। कहते हैं साहूकार नहीं कोई जाके काशी नगर मंझारा, और दास गरीब कल्प से उतरे। वो दास गरीबदास जी कह रहे हैं, वो सतगुरु पूर्ण परमात्मा कबीर साहब उस सतलोक से उतरे थे कल्प से। और आप अलख करतारा, वही पूर्ण परमात्मा करतारा है जो तीनों लोकों में विचड़ करके सबका धाड़ पोषण करता है। तो वो करतारा उतरा था उस समय काशी में। तो पर गरीबदास जी महाराज ने बिल्कुल देख के हूबहू वैसी ही लिखी है जैसा वहाँ घटना हुई थी। तो देखो मालिक ने पहले से ही इसमें सरलाथ कर रखा है। ये बहुत ही अनमोल है। पुण्यात्मा जब भी कभी भोग लगाओ या भंडारा करो या परमात्मा के भगत आएँ तो परमात्मा से एक ये शब्द जरूर गाना चाहिए आधीनी भाव से। इसको गाने से परमात्मा की समर्थता तुरंत झलकने लगती है। तो एक बार जब भी कोई साधु अपने संगत के आएँ या आप भोग भंडारा लगाएं, संगत को बुलाएं, तो ये जरूर एक बार परमात्मा से विनती कर लें शब्द गा के। तो इस शब्द में वह वर्णन है कि जो काशी में परमेश्वर के विरोधी साधुओं काजी मुल्लाओं ने षड्यंत्र रचकर 3 दिवसीय भोजन भंडारे लंगर के झूठे पत्र कबीर साहब जी की ओर से डाले थे, जिस कारण से 18 लाख भक्त तथा संत व अन्य व्यक्ति लंगर खाने आ गए थे। 18 लाख, बताओ 18 लाख देश के राजा को भी एकाएक आने के बाद व्यवस्था करना मुश्किल पड़ जाए, तो वो तो समर्थ थे। 18 लाख आते, चाहे 28 आते, चाहे 38 आते, जब पूरा विश्व सारे प्राणी आ जाते तो वो
क्षण में व्यवस्था कर दी था बंदी छोड़। तो कहते हैं परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं दूसरा रूप एक केशव नाम के बंजारे का धारण करके 9 लाख बैलों के ऊपर बोरे थैले रखकर उसमें पका पकाया भोजन, खीर, हलवा, पूड़ी, लड्डू, जलेबी, कचौरी, पकौड़ी, समोसे, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, जितनी वैरायटी होती हैं, कहते हैं कि वो 56 भोग परमात्मा ने स्वादिष्ट गर्मा गर्म खिलाए पुणात्माओं 18 लाख साधु सन्यासियों को। भरकर काशी नगर में अपने सतलोक से लेकर आए थे। सतलोक से एक क्षण में उतार दिया था बंदी छोड़ ने। उनके साथ सतलोक से ही हंस आत्माएं बैल तथा सेवादार बनकर आए थे। काशी में भंडारे लंगर का विशेष ज्ञान ब्रह्मवेदी अंग की वाणी नंबर 44 तथा 46 के सलार्थ में भी है। इस शब्द में कहा गया कि परमेश्वर कबीर जी केशव नाम से बंजारे व्यापारी सौदागर का रूप बनाकर आए थे और अपार माल तथा धन लेकर आए थे। इस शब्द में केशव आया है बंजारा जो कहा है, यह संत गरीबदास जी को वह दृश्य गतिमान में वर्तमान में चलचित्र की तरह दिखाई दे रहा था। जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं, कोई हम लोग फोटो जो चलचित्र होती है, गाना देखते हैं, तो इसी प्रकार से गरीबदास जी जब लिख रहे थे तो उसी तरह से ये पूरा चलचित्र की तरह दिखाई दे रहा था। सन 1730 के आसपास जब ये शब्द बोल रहे थे, कहा है 9 लाख बोडी यानी 9 लाख बैलों पर 9 लाख नग थैले भरकर आए थे परमात्मा, तब कबीर जी ने भंडारा दिया था। स्वयं ही डबल रोल यानी 2 पक्षी अभिनय करके लीला की थी बंदी छोड़ ने। तो क्या आज वो बंदी छोड़ 2 रोल में नहीं होगा? आज तो असंख्य रोलों में बंदी छोड़ काम कर रहा है, क्योंकि बहुत कम समय में इस पृथ्वी के हर कोने में ये ज्ञान मालिक को पहुंचाना है। तो पुणात्माओं, बिल्कुल समर्थ की शरणागत बनी रहना। कैसा भी विपरीत समय आए, मालिक सब ठीक करेंगे। तो कहते हैं पृथ्वी के ऊपर तंबू टेंट लगाए। यह लंगर काशी नगर की चौपड़ बाजार के पास बहुत बड़ा खाली स्थान था, उसमें किया था। विचार करें, वह बालद अर्थात बैलों सहित सेवादारों की सेना किस देश से आई, अचानक आटप की गया। कहीं पर निवारा भी नहीं लगा है। निवारा का अर्थ होता है जो पुल जो छोटे नालों पर लंबे लकड़ों से बनाकर आने जाने का रास्ता बनाते थे। उस भंडारे लंगर में 9 लाख भोजन करने वालों को पानी भी मिट्टी के सकोरों में पिलाया जा रहा था, जो उस समय प्रचलित थे। संत गरीबदास जी ने कहा है कि वह स्वच्छ पीने के पानी की धारा कहाँ से उतरी, जो ऊपर से ट्यूबवेल की तरह गिर रही थी। मटके भर भर कर रखे जा रहे थे। उन्हीं से भंडारे में पानी पीने के लिए प्रयोग किया जा रहा था। परमेश्वर कबीर जी का किसी धनी व्यक्ति साहूकार से लेन देन भी नहीं था, जिससे उधार ही इतना सामान ले आते। काशी शहर में उस समय 7-8 हज़ार जनसंख्या रहती थी। फिर 18 लाख व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था काशी नगर से कहीं नहीं हो सकती थी। संत गरीबदास जी ने उत्तर भी बताया है कि वह अलख करतार अभिगत परमेश्वर भक्ति को जीवित रखने के लिए स्वयं ही सर्व सामान लेकर उतरे थे, अर्थात सतलोक से अवतरित हुए थे वो बंदी छोड़। सारा माल, भोजन तथा दक्षिणा का सामान वहीं से साथ लेकर आए थे बंदी छोड़। देखो, एक अन्य करिश्मा जो उस भंडारे में हुआ, क्या हुआ था? वह जीवन बार लंगर 3 दिन तक चलता रहा। दिन में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 2 बार भोजन खाता था, कुछ तो 3-4 बार भी खाते थे, क्योंकि प्रत्येक भोजन के पश्चात दक्षिणा में 1 मोहर 10 ग्राम सोना और 1 दोहर कीमती सूती शॉल दिया जा रहा था। बताओ, परमात्मा ने मोहर और दोहर की भी व्यवस्था की। दक्षिणा टाइप की, जैसे सोना भी देते थे हर खाने के बाद 100 ग्राम 1 मोहर, और बहुत कीमती शॉल भी देते थे सूती। तो इस लालच में बार बार भोजन खाते थे। 3 दिन तक 18 लाख व्यक्ति शौच और पेशाब करके काशी के चारों ओर ढेर लगा देते, लेकिन काशी को सड़ा देते। काशी निवासियों तथा उन 18 लाख अतिथियों
तथा 1 लाख सेवादार जो सतलोक से आए थे, उस गंध का ढेर लग जाता, श्वास लेना दूभर हो जाता, परंतु ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। सब दिन में 2-3 बार भोजन खा रहे थे, परंतु शौच एक बार भी नहीं जा रहे थे, ना पेशाब कर रहे थे। इतना स्वादिष्ट भोजन था कि पेट भर भर के खा रहे थे, पहले से दुगना भोजन खा रहे थे। उन सबको मध्य के दिन टेंसा चिंता हुई कि जो ना तो पेट भारी है, भूख भी ठीक लग रही है, कहीं रोगी ना हो जाएं। सतलोक से आए सेवकों को समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि यह भोजन ऐसी जड़ी बूटियां डालकर बनाया है कि इससे यह शरीर में ही समा जाएगा। हम तो प्रतिदिन यही भोजन अपने लंगर में बनाते हैं, यही खाते हैं। हम कभी शौच नहीं जाते तथा ना पेशाब करते, आप निश्चिंत रहो। तब उनका भय समाप्त हुआ, परंतु फिर भी सबकी आँखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी थी। परमेश्वर कबीर जी को परमेश्वर नहीं स्वीकारा। तो ये पुण्यात्मा और ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब प्रकट हैं आज बंदी छोड़। तो ये बहुत ही पुण्य प्रताप है कि ये मालिक क्षण में क्या नहीं कर सकता। ये परमात्मा की कुछ लीला है। कुछ ऐसा समय चल रहा है कि कुछ हम सेवक कुछ कह नहीं सकते, लेकिन समर्थ अपनी समर्थता जरूर दिखाएगा, ऐसा परमात्मा का विधान है। पृथ्वी की कोना कोना, पृथ्वी का कण कण एक दिन जरूर बोलेगा कि बंदी छोड़ कबीर साहब ही सतगुरु रूप में प्रकट हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ही वो तत्वदर्शी संत हैं, वो पूर्ण परमात्मा हैं जो जीवों को उद्धार करने के लिए ओम तत्सत इति निर्देशा, ये 3 मंत्रों की सच्ची साधना कराने के लिए मालिक आज प्रकट हैं। ये दुनिया एक दिन अवश्य बोलेगी, देख लेना। तो कहते हैं उस सतगुरु का एक बार जयकारा लगाते हैं जिस परमात्मा की हम भक्ति करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।